हेलो दोस्तों, प्राइस एक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो में हम यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंडे के दिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी में मैंने आपके सामने यहाँ पर डेली चार्ट लगा रखा है दोस्तों। अब डेली चार्ट में किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड में ही ट्रेड करेंगे। हो सकता है इस लाइन का हम सपोर्ट जरूर ले सकते हैं नीचे आकर, लेकिन जब तक इसके ऊपर हैं, जब तक हम इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देंगे दोस्तों, जब तक हम यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देंगे, हम यहाँ पर वीक नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल में हम यहाँ पर बुलिश ही हैं निफ्टी में। और अभी तक आपने देखा कि हाईएस्ट क्लोजिंग भी दिया है निफ्टी ने, लगभग 15,800 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, जो अभी तक का हाईएस्ट क्लोजिंग रहा है दोस्तों। और ऑल टाइम हाई भी हमने यहाँ पर फ्राइडे को टच किया है, जो कि ऑल टाइम हाई बनाया है, एक न्यू हाई। तो डेली चार्ट में हम यहाँ पर बुलिश ही हैं। तो जब तक हम इसके नीचे नहीं ट्रेड करेंगे दोस्तों, क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ पर कोई सेल की पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। ये हमें कंफर्मेशन मिला। अब बात करते हैं 15 मिनट में क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने आपके सामने कुछ ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखा है दोस्तों। देखिए, मार्केट जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है अभी। उसने जो ऑल टाइम हाई है उसका टच भी नहीं किया है, और निफ्टी जो है उसका प्रीवियस हाई को यहाँ पर कंटिन्यू ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर जा रही है। बैंक निफ्टी की हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम यहाँ पर बुलिश इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। पोजिशनली तो मैं आपको बताऊँगा आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर है तो किस तरह से यहाँ पर बाइंग एंड सेल की पोजीशन बनाना है। मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होते हैं, सपोज इस रेंज के अंदर जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखी है, लगभग 15,800 से दोस्तों 15,785, ये रेंज अगर 10-15 पॉइंट के बीच में ही ओपन होते हैं, और अगर ये ऊपर की साइड निकालता है दोस्तों 15,810 15,815 के लेवल को, तो फिर यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है 15,840 और 15,870 तक के लेवल यहाँ पर इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट ओपन के बाद बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन होगा तो मार्केट फिर सपोज यहाँ पर 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पर आने के बाद, क्लोजिंग प्राइस के आने के बाद मार्केट में अगर कोई यहाँ पर बुलिश सिनेरियो दिखता है तो आप बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, ये नीचे का स्विंग रहेगा इसका, ये वाला ध्यान रखिएगा, जो रहेगा 15,780 के लगभग। लेकिन यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम दिखाना चाहिए दोस्तों। अगर ये नीचे की साइड एक्स को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पॉइंट मैंने क्या क्या बता रहा हूँ, अगर ये, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, आपको क्लियर होगा। अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करके आता है, सपोज यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला, करीबन यहाँ तक आपको निफ्टी हो सकता है यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आ गया लगभग 15,780-75 यहाँ पर आ गया। फिर अगर ये ऊपर के साइड जाता है और ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर बुलिश मूवमेंट जो कि है 15,815, ये लेवल के ऊपर यहाँ पर निकलता है, तो फिर हम बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो दोस्तों ये वाला पॉइंट रहेगा इसका 15,780 का, ये वाला स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो बाय कर सकते हैं, और सपोर्ट नहीं लेता है, बिल्कुल डाउन चले जाता है, उसके बाद अगर ये फिर ऊपर की ओर आता है और ये 15,815 को ब्रेक करेगा, तब हम बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो लेवल्स मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो सके दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि सेल की साइड, बाइंग, ये तो हो गया हमारा बाइंग की। अब सेल लेवल हमको यहाँ पर किस तरह से एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, वो भी हम यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सेल हमको तभी करना है दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगर इस रेंज के अंदर 15,780 के आसपास और 15,810 इस रेंज में ओपन हुआ, और फिर अगर ये नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ब्रेक करेगा तब ट्रेड नहीं लेना है। फिर ये ऊपर की साइड जाएगा, इस तरह से जाएगा,
फिर इसका रेजिस्टेंस लेगा और फिर ये ब्रेक करेगा, तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये वाले पॉइंट पे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट अगर नीचे आ गया बिल्कुल, जैसे ये ब्रेक होता है तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। फिर ये पुल बैक दिखाएगा ना दोस्तों, जब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा फिर ये ब्रेक करेगा, जो उसका स्विंग जो लो बनाया था फिर वो ब्रेक करेगा, तब आपको यहाँ पर सेल का एंट्री लेना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग ये वाला पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आपका ट्रेंड लाइन रहेगा। जो ट्रेंड लाइन है वो आपका यहाँ पर एसएल बन जाएगा, और आपको जो टारगेट रहेगा, आपका मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए लगभग 1:2 का होना चाहिए, और आप यहाँ पर ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं आप यहाँ पर, तो 40 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। तो प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हमको यहाँ पर सेल की पोजीशन इनिशिएट करना है, और बाइंग में आपको बता चुका हूँ, अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर इसको निकालता है तो बाइंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, अगर इसका सपोर्ट लेता है तो भी बाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई कंटिन्यू क्रॉस कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी हाई को टच भी नहीं किया है अपने काफ़ी टाइम से। तो बड़ा मोमेंटम इसमें पेंडिंग है, मुझे लगता है कि ये आपको बहुत जल्द आपको बड़ा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि अभी तक इसने हाई को भी टच नहीं किया है। और एक दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है दोस्तों, ये कंटिन्यू इसका यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो वीक तभी होंगे जब इसके हम नीचे क्लोजिंग करेंगे डेली चार्ट में। अभी जब तक हम यहाँ पर 34,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हम बुलिश ही हैं दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊँ तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,650 से लगाकर 34,650 से लगाकर 35,600, लगभग 1000 से 1100 पॉइंट की रेंज में पिछले हम 15 दिनों से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन आपने देखा हो कि बैंक निफ्टी में जो इंट्राडे में आपको 1500 से 1000 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है लगभग हफ्ते के आसपास। वीकली में, एक वीक में आपको लगभग बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन 15 दिन 15 ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, बड़ा मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, 35,650 के ऊपर डेली चार्ट में अगर क्लोजिंग करता है, तो दोस्तों हमारा जो टारगेट रहेगा लगभग ये रहेगा 37,500, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 39,000। ये दो टारगेट आपको पोजिशनली बेस पर हो जाएंगे दोस्तों। कब? जब हम यहाँ पर 35,650 के ऊपर के साइड क्लोजिंग देते हैं, डेली चार्ट में क्लोजिंग देते हैं और फिर ऊपर की साइड हम निकलते हैं, तो हमारा टारगेट जो ऑल टाइम हाई बनाया है इसका, उसके आसपास हमारा टारगेट होगा। अभी मैं आपको 15 मिनट में भी इंट्राडे लेवल्स को बताऊंगा, लेकिन पोजिशनली मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है 35,650 के ऊपर, तो बड़ा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड अगर ये 34,600 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है, 34,600 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है डेली चार्ट में, और फिर अगर उसको ब्रेक कर देता है, तो ये बड़ा मोमेंटम आपको नीचे की साइड देखने को मिल सकता है लगभग 33,400, 33,000, 32,300 तक के लेवल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम दोस्तों बाइंग की तरफ ज़्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़ा मूव अभी पेंडिंग है, तो मुझे लगता है जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जिस तरह से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, तो ऊपर की साइड आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है। तो 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह का पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी दोस्तों एक रेंज माउंट में ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ लेवल भी। ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों इसका, ये जो इसका सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके ऊपर अगर हम ओपन होते हैं, ध्यान में रखिएगा, सॉरी ये थोड़ा वीक हो रहा है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होते हैं 35,000 के ऊपर, 35,000 के ऊपर अगर ओपन होते हैं, और फिर अगर हम यहाँ पर 35,100 को निकालते हैं, अगर 35,100 से लगाकर इस रेंज में 34,990, 35,000 इस रेंज में, मतलब 50-100 पॉइंट में अगर फ्लैट ओपन होते हैं, और फिर अगर 35,100 को निकालता है, तो बड़ा मोमेंटम हो सकता है। इंट्राडे में आपको जो टारगेट रहेगा 35,300, 35,500 और 35,700 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में इजीली देखने को मिल सकते हैं। कब? फ्लैट ओपन होना चाहिए दोस्तों, इस रेंज में ओपन होना चाहिए 35,120 से लगाकर तो
34,990 ये रेंज जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रहा है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है और बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं होता है, अगर रेंज में ओपन होता है 50 पॉइंट ऊपर 40-50 पॉइंट नीचे, फिर अगर ये ऊपर की साइड निकालता है तो बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। सेल कब करना है दोस्तों? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर 35,100 से लगाकर ये 35,000 की रेंज में ओपन होता है और फिर अगर ये 35,000 को ब्रेक करता है, तब आपको सेल नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 35,000 को फ्लैट ओपन होने के बाद 35,000 को ब्रेक करेगा, तब आपको सेल नहीं करना है दोस्तों। अगर 35,000 को ब्रेक कर देता है तो वेट करिए, आने दीजिए मार्केट को। फिर जब ये पुल बैक करेगा, यहाँ की जैसे 35,000 ब्रेक कर दिया, मार्केट आ गया 34,950 पर, आपको सेल नहीं करना है, वेट करना है। फिर उसको पुल बैक जाने दीजिए, फिर मार्केट यहाँ पर आया 35,000, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टेंस लिया इसने, फिर यहाँ पर ब्रेक किया इसने कौन से लेवल को, जो इसने लो बनाया था 34,950 का। फिर अगर उसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर सेल की पोजीशन इनिशिएट करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखी है, लगभग 35,050 के आसपास। आपका जो टारगेट होना चाहिए 1:2 1:3 तक के आपके टारगेट यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन बनने के बाद इमीडिएटली आपको सेल नहीं करना है। ब्रेक कर दिया तो आप सेल नहीं करोगे, वेट करोगे दोस्तों। एक स्विंग लो बनने दीजिए, उसको रेजिस्टेंस लेने दीजिए, फिर ये दोबारा उसको ब्रेक करेगा, तब भी आपको यहाँ पर सेल की पोजीशन बनानी है। और आपको जो बाइंग मोमेंटम आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगा, मैंने आपको फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 35,100 को निकालता है तो बड़ा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ भी अगर आपको यहाँ अगर आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना हो तो आपको तुरंत आपको मिल सके।